नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज और मैं हूं आपके साथ फैजल हाशमी। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर बारूद की गंध तेज होती दिख रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान को चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन ईरान झुकने को तैयार नहीं दिख रहा। खबरें ये भी हैं कि इजराइल और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच सुरक्षा सहयोग बढ़ रहा है, जिसे लेकर तेहरान बेहद नाराज है। सबसे बड़ा डर तो हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर है। अरे वही समुद्री रास्ता जहां से दुनिया का बड़ा तेल व्यापार गुजरता है। क्योंकि अगर ऐसा हुआ कि यहां जंग दोबारा भड़की तो सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं बल्कि पूरी दुनिया इससे प्रभावित हो सकती है एक बार फिर से। भारत में भी तेल की कीमतों और सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ रही है। हमारी सरकार लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या मिडिल ईस्ट फिर किसी बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रहा है, और अगर ऐसा हुआ तो फिर इस बार उसका असर भारत के घर घर तक कैसे पहुंचेगा। मिडिल ईस्ट में तनाव कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार हालात पहले से ज्यादा खतरनाक माने जा रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच लगातार टकराव बढ़ा है। कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान के सैन्य और परमाणु ढांचे को निशाना बनाया था, जिसके बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई की और उसी दौरान यूएई भी सीधे या परोक्ष रूप से इस पूरे संकट में घिरता हुआ दिखाई दिया। अब तो हालात ऐसे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुले मंचों से ईरान पर दबाव बना रहे हैं। हाल ही में ट्रंप ने यह तक कहा कि उनका सब्र खत्म हो रहा है और अगर ईरान समझौते के लिए तैयार नहीं हुआ तो वो फिर सैन्य विकल्पों पर विचार कर सकते हैं। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पेंटागन ने मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य तैयारियां और तेज कर दी हैं और उस क्षेत्र में अमेरिकी युद्धपोतों और एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती पहले से अधिक बढ़ा दी गई है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें ईरान की, तो उसकी तरफ से भी बयान बेहद आक्रामक आ रहे हैं। ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने हाल ही में संकेत दिए कि अगर उन पर दबाव बनाया गया तो जवाब भी उसी भाषा में दिया जाएगा। कुछ रिपोर्ट्स में यह तक दावा किया गया कि ईरान ने यूएई पर आरोप लगाया है कि वो अमेरिका और इजराइल के साथ मिलकर काम कर रहा है। हालांकि यूएई ने सार्वजनिक रूप से संतुलित रुख बनाए रखने की कोशिश की है, लेकिन तेहरान को शक है कि खाड़ी के कुछ देश उसके खिलाफ बन रहे गठबंधन का हिस्सा हैं। Quite ready to fight with everything we have in defense of our freedom and our soil. We are equally ready to pursue and defend diplomacy. As I have repeatedly stated, there is no such thing as a military solution to anything related to Iran. We Iranians never bow to any pressure or threat, but we reciprocate the language of respect. आपको बता दें कि दरअसल मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा तनाव हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर है। यही वो समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा कच्चे तेल का गुजरता है। अगर ईरान इस रास्ते को दोबारा प्रभावित करता है जैसा अब तक किया है, या वहां युद्ध जैसी स्थिति बनती है, तो पूरी दुनिया में फिर से तेल संकट खड़ा हो सकता है। हाल ही में कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास हालात बेहद जटिल हो चुके हैं और अमेरिका कुछ जहाज़ों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त कदम उठाने पड़े। इसी वजह से भारत भी सतर्क दिखाई दे रहा है। भारत अपनी ऊर्जा ज़रूरतों का बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से पूरा करता है। अगर जंग दोबारा हुई और लंबी चली या समुद्री रास्तों पर असर पड़ा तो फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ा उछाल आता रहेगा, जैसा कि अभी आ रहा है। भारत सरकार फिलहाल आधिकारिक तौर पर संयमित बयान दे रही है, लेकिन रणनीतिक स्तर पर लगातार स्थिति पर नज़र भी रखी जा रही है। मिडिल ईस्ट में लाखों भारतीय काम करते हैं। अगर हालात और बिगड़ते हैं तो भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और निकासी भी बड़ा मुद्दा बन सकती है, क्योंकि इससे पहले भी युद्ध जैसे हालात में भारत को अपने नागरिकों को निकालने के लिए बड़े ऑपरेशन चलाने पड़े हैं।
इजराइल की गतिविधियां भी इस पूरे संकट में लगातार चर्चा में हैं। हाल के दिनों में लेबनान और आसपास के इलाकों में इजरायली हमलों की खबरें सामने आईं। इजराइल का कहना है कि वो अपने दुश्मनों को पहले ही रोकना चाहता है, जबकि दूसरी तरफ ईरान समर्थित गुट लगातार इजराइल को चुनौती दे रहे हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर ये टकराव सीधे ईरान और इजराइल के बीच बड़े युद्ध में बदलता है तो पूरा मिडिल ईस्ट उसकी चपेट में आ सकता है। वहीं इस बीच चीन और रूस जैसे देश भी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच भी हॉर्मुज स्ट्रेट को खुला रखने पर चर्चा हुई, जिसका मतलब साफ है कि दुनिया की बड़ी ताकतें ये बात अच्छी तरह समझती हैं कि अगर ये समुद्री रास्ता बंद हुआ दोबारा तो वैश्विक अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। ईरान पर लगातार प्रतिबंध, तेल व्यापार पर दबाव, इंटरनेट बंदी और अंदरूनी अस्थिरता जैसी चीजें दिखाती हैं कि तेहरान पर हर तरफ से लगातार दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद ईरान भी ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो आसानी से झुकने वाला नहीं है। भारत के लिए ये संकट सिर्फ विदेश नीति का मामला नहीं है। इसका सीधा असर भारतीय अर्थव्यवस्था, तेल की कीमतों, शेयर बाजार, एयर ट्रैवल और आम आदमी की जेब पर पड़ सकता है, और देखा जाए तो पड़ भी रहा है। इसलिए सरकार और जनता दोनों की नज़र अब मिडिल ईस्ट पर टिकी हुई है, क्योंकि अगर वहां इस बार जंग छिड़ी तो उसकी आंच भारत तक भी काफ़ी ज़्यादा पहुंचेगी। खैर, इस पेशकश में इतना ही। लौटेंगे जल्द। आप देखते रहिए ABC न्यूज़।